अब इसमें क्या है कि कई जैसे उनकी सेल्फ इमेज आ जाती है लड़कों की, जो थोड़ी सी आइडियलिस्टिक कंडीशन में आए हुए हैं कि यार अच्छा ये क्या सोचेंगे। वो चाहे मिडिल क्लास मेंटेलिटी है कुछ भी है, मगर वो उसकी तीन चार जो कहानियां उसने खुद से बनाई हुई है, माँ क्या सोचेगी बाप क्या सोचेगा, कि यार अब तू चल जा रहा है, तूने बचपन से प्रॉमिस किया, या जैसे भी वो स्टोरियां उसके साथ चली 18-20 साल तक, कॉलेज में गया अब तेरे स्पिन मार पेरेंट्स दिया की तूने। पेरेंटिंग बहुत ही टॉक्सिक और बेकार हो गई है। पेरेंट्स ऐसे लड़के को ओन कर रहे हैं जैसे कि वो पहले बता रहा था ना कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी चल रही है, परवरिश नहीं हो रही है एक तरफा, क्योंकि वो जो लड़का है वो अगली जनरेशन पालेगा। तो हमने इतना किया तो आपको करना है। चिड़िया भी अपने बच्चा पैदा करती उड़ जाता है उसका, वो उसके पीछे पीछे उड़ती है क्या? जानवर तो बनी पीछे भागता। हमारे यहाँ हम इंसान हैं, तो हमारे रिलेशंस रहते हैं, आते हैं, एक नया रिश्ता बनना डजंट मीन कि पुराना चला जाएगा, बट उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। आप नहीं ऐसा सोचेगा तो सोचने तो उनकी प्रॉब्लम है, सोचते रहेंगे। हाँ मतलब जैसे 17-18 साल तक तो उसका दिमाग खुद का प्रोग्राम हो गया है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था केस, जो घर में एक वो रख भी सकते थे कुक, उन्होंने नहीं रखा। ऐसा नहीं लड़का नहीं चाह रहा, ना पैसे की प्रॉब्लम है। बात यह है कि वही उसकी जो सेल्फ इमेज है वो सोच रहा है कि यार घर वाले ऐसे देखेंगे, तो वो ये उनको जो दुखी नहीं। लड़के हैं ना, लड़के बदमाश हैं बहुत ज्यादा। एंड उनको ना सेवा बीवी से करानी है। लड़का के खाना बनाते, बोलो मम्मी तेरे को इम्प्योर लोग नहीं घुसाड़ने ना, तब तो मैं, तेरा बेटा तो प्योर है। बोल तेरा बेटा बनाएगा, तेरा रोहित बनाएगा, ऑफिस से हम्म। आएगा 5:30 बजे। तो फिर तूने ये इससे शादी क्यों करी? बोलो इसने इससे शादी करी ताकि मेरा घर बस के आगे जा सके। बोलो ये ध्यान में नहीं, रोहित ही बनाएगा। बोलो मैं ही बनाऊंगा। नहीं तेरे हाथ का अच्छा नहीं लगता। बोले इसके हाथ का आप मुझे खाना बनाना सिखाए क्यों नहीं मम्मी आपने? मैं लड़का था इसलिए नहीं, आपने लड़का सोचा तो था। खुद भी नहीं करना चाह रहा, वो तो चाह रहा है कि भाई तू बेटी को भी तू देख ले, होमवर्क भी उसका तू देख ले, वो जाके किनारे बैठ जाता है। ओके, इस कपल में जो यंगस्टर है लड़का, ही हैज टू पुट हिज फुट डाउन एंड से कि भैया मेरी बीवी और मेरी माँ अलग अलग रहेंगी। बीवी को घर घर खेलने के लिए एक अलग घर का हक है। माता माता जी, लड़का कभी भी शादी नहीं करता कि मेरे माँ बाप की सेवा करने के लिए मैं ले आया। तो फिर लड़की के माँ बाप की सेवा कौन करेगा? जिसकी एक ही लड़की है, दो लड़की है, वो कहाँ जाएगा? उसके माता पिता इंफीरियर हो गए क्या? लड़का पैदा करने में ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, या ज्यादा दर्द होता है, ज्यादा पेन होता है? नहीं, लड़के को पढ़ाना पड़ता है, तो पढ़ा तो हम्म। लड़की को भी रहे हैं। पहले एक टाइम होता था 40 साल पहले की लड़के पे तो हमने खर्च कर दिए जी लाखों, लड़की तो फ्री में पड़ी है, तो अब इसकी वसूली होनी है। अब तो ऐसा नहीं है, सोच तो वो भी गलत थी, उस टाइम भी गलत थी। तो द मैन हैज टू पुट डाउन द फुट एंड द ससुर। सबसे बड़ा, मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत मेरा हिट हुआ है, कई लाख व्यूज आए थे। सबसे बड़ा विलन इस सारी सिचुएशन में ससुर है, जिसको सब पता है, वो चुप रहा है। उसने अपनी सबसे, जिसे हमारे हरियाणा में एक वर्ड है काचे काटना, दैट इज हैविंग ए ब्लिसफुल लाइफ, मतलब बहुत ही ऐश ही लूटना, मजा ही मजा। ठीक है, वो शुभम गौर है, कौन है उसका वो बनाता है मीम्स जैसे, ठीक है, ज्यादा मजा ही मजा, मजा ही मजा। तो ये ससुर का मजा ही मजा है। जब इसकी बीवी यंग थी, बहुत बुरी तरह रगड़ी गई। अब वो सास बन गई है, तो नई वाली जो आ रही है बहू बेटी की, उसको भी इंटू टू करना है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट ससुर है इस इस नैतिकता के अंदर, एंड यही समाज का और पतन। उस ससुर को बोलना चाहिए अपनी बीवी को कि तेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ था, गलत था, मैं उसकी माफी मांगता हूँ, इस दिस नॉनसेंस हैज टू स्टॉप इन आवर हाउस होल्ड। एंड वो बोलेगी पर मेरे साथ, अरे बोलो भैया तू ये ले, कोड़े ले, ये मेरी पीठ रोज मारना, पर अब छोड़ दे, इनको छोड़ दे। और मैंने मेरी जवानी, वो जवानी चलेगी, वो बुढ़ापा तेरा सुधा, और रोज तेरे पैर दबाऊंगा, तेरे को क्या बोलते हैं, फुट फुट मसाज दूंगा, जो करना है बता, चाहे मैं बनाऊं। बट भ्रष्ट हो चुके हैं, इनको अभी अपनी सेवा करानी है। बहुत नार्सिसिज्म है जी हम्म। इंडियन फैमिलीज में, कोई कॉल आउट नहीं कर रहा। मैंने करना शुरू कर दिया है। लास्ट टाइम मैंने 3-4 साल पहले मिडिल क्लास के वीडियोस बनाए, यूपीएससी के अगेंस्ट बनाए, ये बनाए वो बनाए, काफी फर्क पड़ रहा है, बहुत लोग बात करने लग गए। अब मैं, बिकॉज दीज आर द टॉपिक से अंडर द कारपेट डाल रहे हैं कि हम तो संस्कार वाले देश हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है, हमारे यहाँ तो कुछ होता नहीं, मतलब बुरा देखो नहीं, बुरा बोलो नहीं, बुरा सुना नहीं, तो कुछ बुरा है ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें आएंगी इन पॉडकास्ट आप जैसों के माध्यम से। बहुत अच्छी सवाल आप पूछ रहे हैं, जी। और पूछें। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, साथ नहीं रहने का। साथ रहोगे तो प्रॉब्लम रहेंगी रहेंगी। तो लड़की के माँ बाप जो सुन रहे हैं, क्लियर कट समाज में रूल हो जाना चाहिए। बहुत रिलीजन्स में,
बहुत कंट्रीज में, बहुत कल्चर्स में ये रूल है। कमेंट सेक्शन में लिखो जिन लोगों की जनरल अवेयरनेस है, बिकॉज मुझे यहाँ पे वो उस कंट्रोवर्सी में और उस कंपटीशन में नहीं घुसना, वो सब भूलकर। बट बहुत कल्चर्स में है जहाँ पे अलग रहते हैं एज अ मैटर ऑफ रिच, मतलब आप कह दो संस्कार को, संस्कार कह लो, या एज अ मैटर ऑफ जो कहते हैं ना ट्रेडिशन, भी साथ रहना ही नहीं, बिकॉज दे फिगर्ड इट आउट यार ये कलेश होना ही होना है, अलग रहो अपना। जिसको जब उठना है उठाओ, जब खाना है खाना है, जो खाना है खाना है, जो पहनना है। बिकॉज इस सारी चीज में आपने एक चीज और नहीं पूछी जो प्रैक्टिकल मैं बता देता हूँ शर्मा शर्मी में। लड़की नहीं है, गर्मियों का मौसम आ रहा है, उसको नाइटी पहननी है, मैक्सी पहननी है, स्कर्ट पहनना है, शॉर्ट पहननी है, वो कहाँ पहनने की ससुर के साथ? ससुर तो बनियान में घूम रहे हैं अपने बाल दिखाते हुए शरीर के, उनको तो कोई टोकने वाला नहीं। नहीं, हंसने की बात है बट ये सच्चाई है। और जो सास है वो एकदम, मैं थोड़ा सा ना मैं इमोशनल हो जाता हूँ इन चीजों में। सास अपना पूरी यहाँ तक नाइटी पहनी हुई है, पूरे अपने डोले दिखा रहे हैं, और कुछ भी पहन सकती है क्योंकि वो तो बुजुर्ग है ना, वो किसी को एक्साइट नहीं कर रही, तो वो तो माता जी है, माता जी तो कुछ भी पहन सकती है। बट वो यंग लड़की ना, वो तो बच्चलन हो जाएगी अगर उसने उसको शर्म नहीं करी, क्योंकि घर में कोई नौकर है, कोई ड्राइवर है, और कुछ नहीं तो ससुर जी है। ससुर जी के सामने तो भोगो नहीं पहनना। यार ये कौन बातें करेगा इस देश में? पीपल लाइक मी विल हैव टू कमेंट इट। पहले देश गरीब था जी, उसमें पर्दा सिस्टम होता था कि कोई बहू को तो शक्ल भी नहीं देखी, और वो सब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते थे। एंड मैं बोलना नहीं चाहता क्या क्या मसले थे जी, मैं तो सोसाइटी का बहुत बड़ा ऑब्जर्वर हूँ, बहुत लोगों से बात करता हूँ। बहुत स्केलेटन्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज। गाँव के अंदर तो और गंदा काम है, जो कहते हैं कि गाँव और इन सबको ग्लोरीफाई करते हैं। ये हम सभ्य समाज की तरफ और नहीं तो कौन, कंट्रोवर्सी हो जाती है, मुझे पता है। मैं हिंट दे के छोड़ देता हूँ नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा सोल्यूशन लगा कि अगर एटलीस्ट पास रहो, मतलब ये नहीं कि बहुत ही दूर चल जाओ, 100-200 किलोमीटर मत जाओ, मतलब एटलीस्ट फ्लोर जो है वो चेंज कर लो। देखो, अगर पास रहने लायक फ्रेंड्स हैं तो पास रह लो। अगर पास रहने में भी प्रॉब्लम है तो टाटा बाय बाय कर दो। बहुत लोग तो कनाडा चले जाते हैं, ऐसे ऐसे भी इश्यूज हैं। और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो पीपल आर रीचिंग आउट 600 किलोमीटर अवे। वो कभी अलग टॉपिक हो जाएगा, बट एक सोल्यूशन इमीडिएटली यू हैव टू बी अलग। बिकॉज जो ओल्ड लोग खाना खाते हैं वो यंग नहीं खा सकते। यंग यंग के तो चने भी पचेंगे, छोले पचेंगे, राजमा भी खाएगा, प्रोटीन की जरूरत है, बच्चा पैदा करना है, ठीक है, सेक्स ड्राइव है, टेस्टोस्टेरोन है, डोपामाइन है, सारे सेरोटिन है, सारे पीरियड्स होते हैं। जो सांस है उसके कौन से पीरियड्स हो रहे हैं, उसको कौन से आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, उसको कौन सा जूस पीने हैं, उसने अपने दलिया खाना है, ये खाना करे, ये बना दिया कर, तू यहाँ पर मिर्च मत डाला कर। तो एक खाना घर में बन नहीं रहा है, घरों में उसमें जान निकल रही है सारे परिवारों की। दो तरह के खाने तो बन ही नहीं सकते ना, कि स्वाद अनुसार ये खाना है उनका और ये खाना है उनका, और ससुर जी का ये टेस्ट है, सास का ये है, बेटे का ये है, और बहू रानी ये खाएगी, बच्चा ये खाएगा। इतने फरमाइशी प्रोग्राम तो है नहीं, खाना तो एक जैसे ही बनेगा। अब उसमें सबका डाइजेस्टिव सिस्टम की आग अलग है, जो आग नहीं बोलते हैं। अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम की पावर अलग होने के कारण आप प्लीज कृपया करके अलग अलग किचन पे अलग अलग खाने तो नहीं, पहले तो मतलब आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आई थिंक समझाया, क्योंकि आई थिंक मुझे कपिल शर्मा का शो याद आ गया, उसमें अक्षय कुमार भी आया हुआ था। तो एक बंदा था, चलो वो तो मजाक मजाक में कर रहे थे कि एक हस्बैंड उठा, वो बोल रहा है कि मेरी माता जी बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हनीमून में जाऊंगी। तो अक्षय कुमार बोल रहे हैं, मतलब वो मजाक मजाक में कि ठीक है आप उन माता जी को बोलिए बाद में घूमने चलेंगे, लेकिन वो होगा। मगर एटलीस्ट हमें इन चीज़ों पर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो ये है कि सबने लाइक दिलों में छुपा के रखा हुआ है, कोई इसको कर नहीं रहा, प्रॉब्लम भी अनटच्ड है। एटलीस्ट डिस्कशन कुड बी वन ऑफ द स्टेप्स कि वहाँ से आप स्टार्ट करें। और कहीं ना कहीं वो है कि पास रहो, अगर बड़ा घर है, इतनी लग्जरी है, तो फ्लोर्स चेंज कर लो, या फिर एक यहाँ पे बिल्डिंग है तो साथ में बिल्डिंग ले लो, कुछ भी करो। बट दिस इज़ लाइक अ गुड सोल्यूशन कि आप पास भी हो लेकिन आपकी प्रीवेसी भी मेंटेन है।